अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम कबीर खान है और आप देख रहे हैं वी हेल्प सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है जी नीट बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में। जैसे कि एलएमएस में अनाउंसमेंट आ चुकी है कि जो स्टूडेंट नीट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अपना फॉर्म फिल कर लें। तो मैं इसमें बताऊंगा इस वीडियो में डिटेल से आपको कि कौन से स्टूडेंट जो है इसमें एलिजिबल हैं और क्या क्राइटेरिया है इसका। इस वीडियो के लास्ट पे एक पिन वीडियो मैं लगा दूंगा जो मैंने आज से कोई 1.5 साल या साल पहले अपलोड की थी, जिसमें नीट बेस्ड फॉर्म कैसे फिल करते हैं उसका प्रोसेस है। तो एंड पे जब आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी, तो अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है तो उसमें अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको नीट बेस्ड स्कॉलरशिप की डिटेल बताता हूँ कि नीट बेस्ड स्कॉलरशिप बेसिकली ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो डिजर्विंग है, जो फीस अपनी पे नहीं कर सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो अफोर्ड कर सकते हैं फीस, उनको जो है इसमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो फीस पे नहीं कर सकते फैमिली इश्यूज की वजह से या और इस तरह की कुछ सिचुएशन है तो उनके लिए है। जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं 90%, 95%, 85%, तो उनके लिए मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली जो है यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से उनको दे देती है। तो इसमें जो है नीट बेस्ड स्कॉलरशिप का जो क्राइटेरिया है, वो स्टूडेंट जिनके इंटर में, अभी अगर आप इंटर करके आए हैं बस यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में, तो अगर आपके इंटर में 60% मार्क्स हैं तो ही आप इसमें एलिजिबल होते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट वीयू में ऑलरेडी पढ़ रहा है और उसका एक सेमेस्टर हो गया है और वो अप्लाई करना चाहता है तो उसका 2.5 सीजीपी यानी कि 60% उसके फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स होंगे तो ही आप इसमें एलिजिबल होंगे। अगर आपके इससे एक पॉइंट भी कम है मार्क्स तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में कोई स्टूडेंट जो भी दाखिला होके आ रहे हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें जो है इंटर में अगर उनके मार्क्स कम है तो वो हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर में जब अगर अच्छे मार्क्स ले लेते हैं तो उसकी बेस पे वो अगले सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद ये नहीं होगा कि एकदम से जी आपको जो है वो स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। ये कम से कम 1.5 से 2 महीने का प्रोसेस होता है और 1.5 से 2 महीने के बाद एक लिस्ट लगती है मेरिट बेस की, और उसकी बेस पे लिस्ट में जिसका नाम आया होता है उसकी फीस उनको पे जो है वे ऑफ कर दी जाती है। अब इसमें 100% भी स्कॉलरशिप मिलती है कुछ स्टूडेंट को, कुछ को 80% में मिलती है, 50% में मिलती है, 35% में मिलती है, 30% में मिलती है। तो इसमें एक अलग अलग वो इसका अलग अलग पॉइंट्स हैं कि जी हमने मिसाल के तौर पर 100 में से 10 स्टूडेंट को जो है वो 100% देनी है, 10 को हमने 80%, 10 को हमने 50%। तो इसमें एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो ये एक क्राइटेरिया होता है जो कमेटी डिसाइड करती है और वो कमेटी जो है क्लास स्टार्ट होने के बाद इसको देखेगी। आई थिंक इसकी 26 मार्च लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने एलएमएस से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो चाहिए होंगे डॉक्यूमेंट, उसमें एक बिजली का बिल चाहिए होगा आपका। अब ये नहीं होगा कि जी बिजली का बिल, आपका घर का बिल जो है 40-50 हज़ार रुपये आ रहा है और आप फिर ये भी कह रहे हैं कि जी मैं 2-2.5 हज़ार रुपये या 3 हज़ार रुपये फीस पे नहीं कर सकता, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। अगर वो अप्लाई कर भी लेंगे तो वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो जो बिजली का बिल होता है इससे बेसिकली आपके घर के लोड का या घर के सिचुएशन का आइडिया हो जाता है कि जी किस तरह कितना बिल आ रहा है, एसी वगैरह लगे या नहीं लगे, वो उसके अकॉर्डिंग जो है फिर वो, क्योंकि डिजर्विंग स्टूडेंट के लिए है तो जस्ट डिजर्विंग ही अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक तो बिजली का बिल चाहिए होगा। इसके अलावा उसमें बेसिक बायोडाटा मांगते हैं आपसे कि जी घर अपना है या नहीं है, लोन पे है या रेंट पे है। इसके अलावा जी कोई लोन तो नहीं लिया आपने। आपके साथ जो है दो, ये तो बेसिक आपकी पर्सनल डिटेल है जो मांगी जाती है बिजली का बिल। और इसके अलावा दो रेफरेंस आपसे मांगे जाते हैं, कोई भी आपके दोस्त, टीचर या भाई बहन के अलावा, माँ बाप के अलावा आस पड़ोस, नेबर वगैरह। तो दो रेफरेंस आपने देने होते हैं, उनके मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस और वो क्या काम करते हैं उसका बायोडाटा देना होता है, ताकि जो आपने फॉर्म फिल किया है उसमें अगर कोई मिस्टेक है या हम कोई वेरिफिकेशन लेना चाहते हैं कि जी ये जो डाटा लिखा है स्टूडेंट ने क्या ये ठीक है, क्या इसमें कोई दो नंबर या दो गलत एंटर तो नहीं किया, तो उन दोनों में से किसी को भी कॉल जा सकती है और जो आपने फॉर्म फिल किया होगा उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो लिहाजा आपने उन दो का रेफरेंस देना है जो आपको जानते हो अच्छे से, और जब उनको कॉल वाला जाए वेरिफिकेशन के लिए तो फिर उसमें जो है आपको उनको पता हो इस चीज़ का। इसके अलावा ये हर सेमेस्टर में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप किसी को फर्स्ट सेमेस्टर में मिल जाती है स्कॉलरशिप तो उसको
अगले सेमेस्टर में स्कॉलरशिप लेने के लिए दोबारा अप्लाई भी करना पड़ेगा और अपने मार्क्स को मेंटेन भी करना पड़ेगा। इन केस किसी भी सेमेस्टर में आपकी सप्ली वगैरह आ जाए तो वो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगले सेमेस्टर। यानी कि मिसाल फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहा हूँ और मेरा कोई एक सप्ली आ गई है या मैं एब्सेंट हो गया हूँ, पेपर में नहीं अपेयर हुआ, तो वो स्कॉलरशिप रूल के खिलाफ हो जाएगा। यानी कि इसका रूल यही है कि आप फेल नहीं हो किसी सब्जेक्ट में, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद की बात कर रहा हूँ, और इसके अलावा जो है आपका जो मार्क्स हैं वो मेंटेन रहे। तो ये आपको हर सेमेस्टर के बाद जो है अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया है जो चाहिए, एक बिजली का बिल चाहिए, 2 रेफरेंस चाहिए और इसके अलावा बाकी आपको बायोडाटा है। और इसकी जो लिस्ट लगती है वो मिड टर्म के बाद मिलती है, यानी कि अगर आप अभी अप्लाई करेंगे तो 2 महीने बाद इसकी लिस्ट लगेगी। तो होगा ये कि जो फीस इन 2 महीने में आपके चलान आएंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे, और इन केस बाद में अगर आपको वो मिल जाती है स्कॉलरशिप, आपका नाम आ जाता है, तो 100% मिलती है, तो फिर ये अगले सेमेस्टर की फीस में एडजस्ट हो जाएगी। और अगर 50% है या 25% है, जितनी मिलती है आपको, तो आगे आने वाली फीस में एडजस्ट हो सकती है। लिहाजा आपने ये नहीं करना कि अप्लाई करने के बाद आप ये ना समझें कि जी आपको फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, जब तक लिस्ट नहीं लगेगी आपको फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये थी जी स्कॉलरशिप के लिए डिटेल जो बेसिक थी, जो बताना ज़रूरी समझा मैंने कि आप लोग के लिए आसानी होगी अप्लाई करने से पहले, और ये आप अप्लाई वन टाइम कर सकते हैं, इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा जी वस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जितने भी तमाम स्टूडेंट के दाखिले हुए हैं, 7 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हैं। अभी लास्ट वीक चल रहा है एडमिशन के, साइंस सब्जेक्ट को ऑलरेडी एडमिशन जो है बंद हो चुके हैं। इसके अलावा किसी स्टूडेंट को कोई हेल्प चाहिए स्टडी में या फिर कोई गाइडलाइन चाहिए, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरा स्क्रीन पर मोबाइल नंबर चल रहा होगा। थैंक यू सो मच, ये वीडियो देखने के लिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।